हेलो, वेलकम वेलकम टू द क्लास। नेक्स्ट क्लास अब हमारी मंडे को होगी आई थिंक, तो मंडे को हम 5th यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके Yes, ma'am. but before that, if you have any problem, so please tell me so that I can explain it to you. आपका कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में या फिर किसी टॉपिक में, सो प्लीज टेल मी। मैं उसको बता देती हूँ, हम रिकॉल कर देते हैं उस चीज को। ओके क्योंकि आज के जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों को करने पड़ेंगे। मैं ये नहीं सुनूंगी कि मैम ये कहाँ से आ गया, क्यों आ गया। ओके आप लोगों के फॉर्मुलेज, आप लोगों के नोट्स मैंने आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप में भेज दिए हैं, तो आई होप कि आप मतलब जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे यार सबको कर लोगे। ठीक है, Good evening, ma'am. गुड इवनिंग बच्चा, कैसे हो? मैम ठीक हूँ। ठीक हो? ये आधे बच्चे कहाँ गए? 15 के 15 ही बचा है एंड लाइक 6:31 ओनली 15 स्टूडेंट्स आर हियर। अरे ये कंपनी वाले आधे रात को फोन करते हैं, इनको पता नहीं कौन सी स्कीमें बेचनी होती हैं। और मैं आई थिंक क्रिसमस आने वाला है, कल ही है ना क्रिसमस? कल 25 है ना? Yes, ma'am. हाँ, तो मतलब सेलिब्रेट करते हो क्रिसमस पे? वैसे तो मतलब नॉर्मली क्रिश्चियंस के लिए क्रिसमस होता है, हम लोगों के लिए तो बड़ा दिन होता है। तो हम हिंदू हैं तो हमारे लिए बड़ा दिन होता है, बड़े वाले दिन। अच्छा क्या होता है आप लोगों के घर में, कोई बताएगा मुझे? कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता, मतलब बड़ा दिन मनाते हैं ना नॉर्मली, हमारे यहाँ पे मनाते हैं हम लोग। मतलब ऐसा होता है बड़ा दिन हो चलो, तो जो मेरी मम्मा होती है वो गाजर का हलवा बनाती है। किसी के घर नहीं बनता बड़ा दिन No, ma'am. है? क्या मतलब, क्या वो Good evening, ma'am. गुड इवनिंग? क्रिसमस सेलिब्रेट होता है क्या? वो भी मैम नहीं आप होता। क्या बना रहे हो? No, ma'am. मैं मैं तो भाई कुछ नहीं बना रही, मैं फटार के सोने वाली हूँ। ऐसे क्यों, मैम? क्योंकि मुझे एक छुट्टी मिलती है संडे को और मेरे को सोना होता है मुझे, Yes, ma'am. इसलिए मैं सोने वाली हूँ। ठीक है, मेरे को तो सोना है। मेरा मैक्सिमम टाइम है, मैं 8 बजे उठूंगी कल सो के। मेरी टाइम लिमिट है 8 o'clock। देन आफ्टर दैट खाना पीना। कल मेरी मदर इन लॉ हमारे लिए कड़ी बनाएंगी, कड़ी चावल। बहुत टेस्टी कड़ी चावल बनाते हैं, तो वो बनाएंगी हमारे लिए। फेवरेट है कढ़ी चावल। बहुत, मतलब कुछ मत लो, मैं पूरे दिन कड़ी चावल खाती हूँ। मैम मेरा भी। मैम हम भी आज कड़ी चावल बना रहे हैं। मैम आप भी आ जाओ। मतलब आई एम एवर रेडी टू वो कड़ी चावल, सीरियसली एवर रेडी। इतनी अच्छी लगती है। 24 स्टूडेंट्स, 1-2 मिनट और आफ्टर दैट हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके किसी मैम। को कोई डाउट है किसी टॉपिक में? नो मैम। पक्का? प्रॉमिस? मैम प्रॉमिस। प्रॉमिस? ओके देन चलो देखते हैं आप अपना प्रॉमिस रखते हो कि नहीं रखते। अगर एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया ना और कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया तो फिर देखो, तो अच्छा हाँ, वन मोर थिंग, आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो कि नहीं करते? Yes, ma'am. Yes, एनसीईआरटी ma'am. के यस मैम। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना, A to Z। मतलब एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए आप लोगों की पकड़ से, ठीक है ना? मतलब ऐसे होना चाहिए यहाँ से बता दिया एनसीईआरटी अंदर, यार ऐसे हो गया ना कि घोट के पी जाओ एनसीईआरटी को, ठीक है ना? जैसे काढ़ा पीते हो ना, जस्ट लाइक दैट एनसीईआरटी को पी जाओ अच्छे से, एक एक क्वेश्चन, सिंगल देखा, सिंगल टॉपिक, सिंगल क्वेश्चन, सिंगल न्यूमेरिकल, अच्छे से बढ़िया तरीके से। जो तुमने एनसीईआरटी कर लेना, यूं समझ लो कि 50-60% सिलेबस तो कंप्लीट उसी में से ही। मतलब वहाँ हमारा जो क्वेश्चन पेपर सेट होता है बेसिकली हमारे एनसीईआरटी में से सेट होते हैं। नीट वालों का तो ऑलमोस्ट एनसीईआरटी में से आता है। 80% सिलेबस, 80% क्वेश्चन एनसीईआरटी के उठाए जाते हैं। ठीक है, और आप लोगों का ये है कि
लाइक क्या बोलूं, जैसे आप लोगों की कट ऑफ थोड़ी कम जाती है, तो ये है कि हाँ आप 50-60% सिलेबस भी कर लेते हो तो आप लोगों का सिलेक्शन आसानी से हो जाता है, राइट। तो आप लोगों को करना क्या है, जस्ट बूस्ट योर सेल्फ। आप लोगों को करना क्या है ना, बस 50-60% सिलेबस को बहुत अच्छे से करना है। मैंने क्या हमेशा बोलती हूँ, डोंट गो फॉर कि हमको 100% सिलेबस करना है, नहीं। आप 50-60% सिलेबस करो, बहुत अच्छे से करो। ऐसे करो कि कोई भी किसी भी टॉपिक से पूछे तो आपको फटाफट से आंसर आता हो उसका, है ना। ऐसे क्वेश्चंस को करना, ऐसे टॉपिक्स को प्रिपेयर करो। और हर चीज अवेलेबल होती है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस बनते हैं हर एक चैप्टर से। अगर नहीं पता है देन आस्क मी, मैं आप लोगों को बता भी सकती हूँ, दिखा भी सकती हूँ, भेज भी सकती हूँ। ओके बेटा, सो दैट ना आप उन उन Yes, चैप्टर्स पे ma'am. उन चैप्टर्स यस पे मैम। बहुत अच्छे से ध्यान दे पाओ नहीं, दो। ठीक है, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सी आई एम वेरी हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश होंगी आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे तो। कहीं मैं तो ये चाहूंगी सेलेक्ट हो जाओ तो मेरे को फोन करके मैसेज करके बोलो मैम वी आर सेलेक्टेड, तो बहुत ऐसा लगेगा आई एम ब्लेस्ड। मेरे को इतने अच्छे बच्चे मिले। ठीक है, Yes, ma'am. हाँ जी, तो हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अरे यार इतनी दिक्कत इतनी है, हटो मैं खोल लेती हूँ। दिख रहा है सब कुछ, स्लाइड दिख रही है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके गुड, फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। चेंज कर रही हूँ मैं स्लाइड को, वो दिखाई दे रहा है या फिर Yes, स्टक ma'am. स्टक है? यस मैम। ओके फिर ठीक है, मतलब स्लाइड्स दिखाई दे रही है ना चेंज होते हुए। ओके तो हम स्टार्ट करते हैं, वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज डू इट। क्वेश्चन कीजिए, योर टाइम इज स्टार्टेड नाउ। ओके, कीजिए। 8 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 18 gram of H2. Mole fraction of NaOH in solution and molality of the solution respectively। तो ये कहाँ से है क्वेश्चन आपका? मोलैलिटी से। तो मोलैलिटी में क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है मोलैलिटी का, कौन बताएगा? सिर्फ हिंट दे रही हूँ, क्या होता है फॉर्मूला मोलैलिटी का? बताओ। Number of moles of fluid divided by weight of solvent in वेरी kilogram. गुड, नंबर ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय weight of solution in liters। तो इसमें लगाओ, लगाओ भाई, क्या होगा? moles of solute divided by mass of solvent। तो बताओ, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो, किसके? दोनों के, चलो। यस
बोलिए लीना, मुस्कान, जान। मैम C3H8। C3H8 क्या? यस मैम, डी ऑप्शन। डी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबका डी? यस मैम। Yes, ma'am. बताइए कैसे गया? करेक्ट है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पहले हम क्या करेंगे, NaOH का क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो NaOH का फॉर्मूला क्या होता है? इसमें है क्या, पहले तो वेट दे रखा है कितना, 8 ग्राम, ठीक है ना। वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास क्या होता है? सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो ये क्या हो गया, 39 एंड 1 दैट इज 40। तो अप्रोक्सीमेटली 0.2 आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, NaOH का नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स दूसरा क्या है हमारा, वाटर, ठीक है। तो वाटर में क्या होगा, अब 18 ग्राम है, 18 डिवाइडेड बाय 18, तो इसका क्या हो गया हमारा 1 मोल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। और मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है हमारा, पहले हमने क्या लिया NaOH में से निकाला है ना, NaOH डिजोल्व हुआ है, इज डिजोल्व इन 18 ग्राम। तो पहले ये बताओ इसमें सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? बोलो। अरे H2O हमारा सॉल्वेंट हो गया, एक, ठीक है ना। यस मैम। और NaOH क्या हो गया, हमारा सॉल्यूट हो गया, ठीक है। अब क्या है, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो हम कैसे करेंगे, अब NaOH हमें, तो क्या हो जाएगा 0.2, 1 प्लस में 0.2, ये है पॉइंट, पर यहाँ पे निकालती हूँ, 0.2, 1 प्लस में 0.2 दैट इज इक्वल्स टू 0.2 डिवाइडेड बाय 1.2। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आई थिंक कितना आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा 12 दूनी 12 12 12 1.67। अब पहले देखो 0.67 किसमें, मीन्स दो ऑप्शन तो हमारे कैंसिल आउट हो गए, अब सी और डी में से ही होगा। अब नेक्स्ट क्या होता है, हमको मोलैलिटी निकालना है। तो मोलैलिटी क्या होती है हमारी, नंबर ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट। और सॉल्यूट कितना है 0.2, NaOH 0.2 है ना, लीटर इन लीटर है, दैट्स व्हाई इन 1000 डिवाइडेड बाय 18 मोलर मास ऑफ H2O दैट इज 1.11 लीटर। ओके गुड कूल। अब बताओ मुझे सेकंड क्वेश्चन, कौन बताएगा, कीजिए, लेट्स डू इट। द अमाउंट ऑफ शुगर, बोलो कीजिए। several participants left the meeting, कोई ज्वाइन कर रहा है, कोई लेफ्ट कर रहा है, क्या हो रहा है? इसका क्या मतलब है, ये जो दिया हुआ है? यस कृतिका। मैम आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। सबको नहीं हो रही क्या, लीना? Yes, ma'am. Ma'am, हो रही है। कृतिका रिज्वाइन करो बेटा, और किसी को भी नहीं शो रही हूँ क्या? Yes, ma'am. नहीं हो रही तो गिव मी अ सेकंड, हाँ मैं करती हूँ कुछ, गिव मी अ सेकंड, हाँ इसका गिव मी अ सेकंड, स्टॉप प्रेजेंटिंग नो। ठीक है, अब मैं फिर से प्रेजेंट करूंगी। विंडो, विंडो ही दिखाई नहीं दे रही।
कैंसिल, मतलब कुछ एरर आ रखा है क्या? बताइएगा अगर शो हो जाए तो। मैम हो रही है। अब शो हो रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। अब ठीक है। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्लीज डू इट। यस। मैम सी ऑप्शन। ओके, मैम कौन सी। बताएगा? यस, वेरी मैम गुड। सी। आंसर बताओ, मतलब कैसे किया ये भी बताइए, चलो एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। मोलारिटी का फॉर्मूला यूज किया। वेरी गुड, यही मैं सुनना चाहती थी, बस एक ये चीज बोल दी आपने, ठीक है, इसी से हो गया कि मैम इसको मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज करा क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, ऑलरेडी मोल की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि यहाँ एम से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मीन्स ये क्या है, हमारी मोलैरिटी, राइट। और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हमारे क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, राइट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर, सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। अभी मोलैरिटी 0.1 दे रखी है, तो इसमें क्या होता है, हमको सॉल्यूट निकालना है, राइट ना। एक्विस सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, कई बार हमेशा तुम क्वेश्चंस में ये चीज सुनते हो, एक्विस सॉल्यूशन का क्या होता है कि मीन्स ये क्या है कि उसमें वाटर प्रेजेंट है ना, कि उसमें क्या है, वाटर प्रेजेंट है ना, 2 लीटर ऑफ 8.1 एक्विस सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका जो वो क्या होता है, कोई बताएगा कितना होता है, क्योंकि यही तो है सब कुछ जो कुछ भी है। C12H22 मीन्स 12 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 22 ऑक्सीजन का 16 इंटू 11, तो ये क्या हो जाएगा 144 प्लस 22 प्लस 6 एंड 6 176, राइट। तो 6 2 8 14, ये लाइक लाइक 3 कितना हो गया, हाँ सॉरी सॉरी 2, सो 342, राइट, ये हो जाएगा 342। तो हमको सॉल्यूट निकालना है, तो ये कितना दे रखा है 342, लेकिन हमें दे कितना रखा है इन लीटर्स में, तो प्रिपेयर 2 लीटर, तो इनटू 2। नाउ सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ शुगर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो इसको सिंपली, और इसमें 0.1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 68.4 ग्राम। वेरी गुड। Next question you have. Please do it. अब की बार ना लीना आंसर करेगी, ठीक है। कौन, मैं चाहती हूँ किससे आंसर, आंसर कौन कौन नहीं करेगा, जिन्होंने अभी आंसर किया वो आंसर नहीं करेगा, दैट्स इट। जिसमें से लीना द सिंगल वन, लीना एंड और किसने दिया था, क्योंकि मैंने सिर्फ लीना का ही हैंड रेज देखा था, तो इसके बाद मैंने उसको स्विंग कर दिया था। और किसका था आंसर सेम,
हाँ मुस्कान, यस मुस्कान जानवी, यस आरबी गर्ल इज प्रतीक्षा, यस 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 यस। ओके ये तो आप लोगों के अलावा और आंसर करेंगे अब, ठीक है। अगर नहीं आता है ना बच्चों तो पूछो, बट ऐसा नहीं कि हाँ बस 3 बच्चों ने रिस्पॉन्स कर दिया, अब मैम ने सॉल्व करा दिया और मैम आगे बढ़ गई। अरे तुम भी तो सॉल्व करो। लीना नहीं, मैं आंसर पूछ ही नहीं रही आपसे अब। ये मैम। ना प्रतीक्षा, मैं आपसे पूछ रही हूँ। अभी जो रेट मुझे पता है बस ये आमी गर्ल, प्रतीक्षा एंड लीना एंड वन मोर, लाइक तुम चारों कर रहे हो बस, आप लोगों के अलावा कोई नहीं कर रहा है। अंकिता, अंजलि, आंचल, आदित्य। आदित्य हुज आदित्य? मैम अंकिता। हाँ yes Suhani, now new name is came, yes Suhani, so tell me the answer. Ma'am, fourth 6.023 into 10 raised to power 20. Very good, so answer is D. अब इसको कैसे सॉल्व किया बोलो जरा, बोलो बोलो। Ma'am, this chloro, आवाज नहीं आ रही बच्चों आपकी, hello, बोलो। hello, hello. चलो मैं बता देती हूँ, देखो हमारे क्वेश्चन है कि एक अननोन हाइड्रोकार्बन है, 3.5% ऑफ क्लोरीन है, ठीक है। If each molecule of the hydrocarbon has one chlorine atom only, ठीक है। Chlorine atom present in 1 gram of chlorohydrocarbons are like atomic weight of chlorine is 35.5 U and Avogadro constant you all know that क्या होता है, ठीक है। तो इसमें बोला है अगर हम ले कि हमारे पास ना 100 ग्राम हाइड्रोकार्बन है, क्लोरोहाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो उसमें कितने परसेंट है हमारी क्लोरीन, कितने परसेंट है, क्योंकि हम 100% में, क्योंकि 100% में से तो 3.55% है ना हमारी, है ना। तो हमारे मैंने पूछा कि 1 ग्राम में कितना होगा, तो 1 ग्राम में कितना होगा, इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे। अब 100 से डिवाइड करेंगे तो 0, लाइक 0.355 ग्राम ऑफ क्लोरीन आ जाएगा, राइट। अब हमें एटॉमिक वेट पता है, एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन क्या होता है, एटॉमिक वेट क्या होता है क्लोरीन का, 35.5 ग्राम पर मोल होता है कि नहीं होता। तो इसमें हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, क्योंकि अब क्लोरीन का हमको क्या पता चल गया, वेट भी पता चल गया, एटॉमिक वेट भी पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, मोल्स। मोल्स क्या है, 0.355 डिवाइडेड बाय 35.5, ठीक है। सेम ही तो है, बस ये क्या हो जाएगा, इसको करें तो नीचे लाइक 1000 हो जाएगा, ऊपर 10 हो जाएगा करके 10⁻², तो ये 0.001 mole. 1 मोल, वेरी गुड, ये हो गया। अब हमको निकालने क्या है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं ना, इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोकार्बन 1 क्लोरीन एटम, तो हम क्या निकालेंगे अब, नंबर ऑफ एटम। तो सिंपली क्या करेंगे, 0.001 को जैसे ही हमारे मॉलिक्यूल या फिर मोल्स की बात आती है किसको मल्टीप्लाई करते हैं, एवोगैड्रो नंबर से 10⁻23। अभी 23 है, इसको से 3 घटा दो क्योंकि ये पॉइंट्स नीचे जाएंगे, 1000 10⁻3 ऊपर जाएंगे माइनस 6.023 into 10⁻20. So the answer is 6.02 into 10⁻20. Very good, Suhani. And Leena, Abby girl, and the other girls. मैंने तुम लोगों को रोक के रखा। अभी भी रोक के रखूंगी मैं, आई नो दैट, मैं अभी भी रोक के रखूंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करेगा, कीजिए। अभी भी रेज हैंड कर रखे सुहानी और प्रतीक्षा, पालक, मुझे पता है तुम लोग, मतलब मैं उसको समझा रही थी तुम लोग करने बैठ गए। या हु इज दिस, कुलदीप धीमन, क्या नाम से है, प्रियंका। यस प्रियंका, टेल मी द आंसर, कर लिया क्वेश्चन, मैम कर रही हूँ। हाँ बोलो।
मैं तो सुनी नहीं रही, ना पलक की, ना जानवी की, ना कशिश की, ना मुस्कान की, और ना ही प्रतीक्षा की, और ना ही लीना की। ठीक है। ओके। अब बैठ बैठ के क्यों हुए, मैं हम करके बैठे और आप हमसे नहीं पूछ रहे हो, है ना? ऐसे समझ रहे हो ना, ऐसे कह रहे होंगे ना, गालियां दे रहे होंगे मैडम को। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, तुम लोग अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हो। अब मैं आंसर सिर्फ सानिया से पूछना चाहती हूँ। सानिया, बेटा आंसर कर। ये दो, हाँ बोल बोल, यही सानिया जो अभी बोली, बोल 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 सानिया। अनम्यूट करके बंद हो गई, बोल। Yes, Khushi. Now this answer will provided by Khushi. Yes, Khushi. Tell me the answer. Khushi. Ma'am, answer is 7.5 kilogram. Very good. Very good. Okay. So दो, please explain करो, क्योंकि एक छोटी सी चीज से हो जाएगा explain. करो करो। मैम इसकी परसेंटेज निकालेंगे, जैसे माँ को दिया है 10 हाइड्रोजन 10 ग्राम दिया है ना, 10% दिया है ना, तो 10/100 इंटू वेट माँ को 75 दिया है, फिर हमारे पास ये आ जाएगा। मतलब क्या क्या बोल गई है? मैम फिर 10 से बता। अपॉन हाँ मैम 10/100 इंटू 75 करेंगे। अच्छा, 10 में 100 इंटू 75। चलो बिल्कुल ठीक है, ये तो 7.5 हो जाएगा। तो इसका कुछ आया, मतलब ये 7.5 क्यों आया? इसका मतलब बिल्कुल सही है, मतलब सही है, मैं ये नहीं कह रही गलत है, सही है। देखो हमारे टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, किसी ने बोला है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, हेल्दी ह्यूमन एडल्ट है, वो ऑक्सीजन कितना है 61 पॉइंट, कार्बन 22, हाइड्रोजन 10 और नाइट्रोजन 2.6। तो वेट है उसका कितना है 70 kg पर्सन वुड गेन इफ वन एटम आर रिप्लेस्ड बाय टू हाइड्रोजन एटम। तो उसमें पहला कि हमारा जो टोटल हाइड्रोजन एटम का क्या हो जाएगा, हमारा ये सेम 10/100 इंटू 75, तो 7.5। तो अगर ये रिप्लेस करता है किससे, 1 हाइड्रोजन 2 से, ठीक है, तो ये क्या होगा, तो मास क्या होगा, मास क्या हो जाएगा, ये तो ये सिर्फ किसका है ना 1H1 का, 1H1 का ही तो है। उसने पूछा है कि 1H2 का क्या होगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना, होगा नहीं कि नहीं हो रहा, है ना? तो 15 हो जाएगा, 15 kg। लेकिन हम क्या है पूछ रहे हैं कि अब दिक्कत क्या है, ये मतलब, तो इसका मतलब कहने का मतलब है कि अगर H2 करें तो हमारा मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा, 7.5 kg इंक्रीज होगा, है ना? ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है, नो डाउट। कीप इट अप, वेरी गुड। चलिए कीजिए।
करो करो। अच्छा मुझे ये बताओ, क्वेश्चंस अच्छे हैं? क्वेश्चंस अच्छे लगे आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ये सारे पीवाई क्यू है। अगर तुम इन पीवाई को कर रहे हो ना, मतलब बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, ओके, कि आप लोग किसी की हेल्प नहीं रहे हो, अपने आप कर रहे हो, देन अगर ये क्वेश्चंस आप लोग कर रहे हो, देन मतलब मैं आपको 100% बोल सकती हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन पक्का है। नहीं, सीरियसली, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। क्योंकि मैं क्वेश्चंस ऐसे ऐसे उठा के लेके आई हूँ, मैं देखना चाहती थी कि तुम लोगों ने क्या सीखा है इस पेपर में, इस यूनिट में। अब मेरा ऐसा ही रहेगा हर एक यूनिट में, ठीक है ना? एंड आई एम सो हैप्पी कि आप लोग ना आंसर कर रहे हो। और सच्ची बोलूं ना, उम्मीद नहीं थी। लाइक उम्मीद से बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग। वे सीरियसली अप्रिशिएटेड टू ऑल। वेरी गुड, कीप इट अप। इस क्वेश्चन में सिर्फ मैथमेटिकल इक्वेशन लगी है, दैट्स इट। आपको टोटल दे रखा है 800। इक्वेशन बना लो। नीट की बैच में भी यही क्वेश्चंस होंगे, तो जो नीट की क्लासेस भी ज्वाइन कर रहा है ना, अपार्ट अलग जेई और नीट, तो वो रेस्ट कर सकता है। क्या हुआ? हिंट भी दे दिया। टोटल 800 है। इक्वेशन मानते हो ना कि एक्स वॉल्यूम इतना है, तो टोटल में से इतना वॉल्यूम करेंगे तो हो जाएगा। इतना तो हिंट दे दिया, अब तो करो। व्हाट व्हाट? हाँ, बोलो बोलो। 3 lambda 16 316 I'm 301. कितना कितना?
16, 316. 360 ml. वेरी गुड। अब कैसे निकाला? चीटिंग तो नहीं करी? नो मैम, प्रॉमिस? नो मैम, मैं आपको फोटो भेज दूँ WhatsApp पे? अरे ना रे मेरे बच्चे, ठीक है चल। अब क्या है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 800 ml ऑफ 29.87, ठीक है। तो पहले क्या हो गया, 800 इसका 29.875% निकालो। परसेंट मीन्स आपको 100 से करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू, वो बोल रहा है कि इस 800 में से इसका जो 45% सोल्यूशन है वो क्या है, मोनोप्रोटिक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिससे मिक्स की इसके साथ क्या है 20% ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सेम एसिड। तो दोनों ने मिक्स करके प्रोड्यूस किया है 800। तो मतलब यूं समझ लो कि ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट, और जो रिएक्टेंट थे वो क्या थे 45%, मीन्स कुछ हमने एक्स वैल्यू मान ली उस 45% की, जिसने मिक्स किया। टोटल कितना हुआ 800। अब 800 में से किसको माइनस कर दोगे, इस एक्स को, क्योंकि एक्स ऑलरेडी यूज हो चुका है। अब इसका कितना परसेंट है, दैट इज 20%, राइट। तो 20 डिवाइडेड बाय 100। और जब इसको सॉल्व करोगे ये 100 ये 100 ये 100 कैंसिल आउट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 45x प्लस में ये क्या हो जाएगा 16 30, राइट, एंड माइनस के 20x, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 20 Yes, करेंगे ma'am. तो 5, 4 में से 2 गया 25x, और ये इधर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, कौन बताएगा मुझको? कौन बताएगा? बहुत बड़ी मल्टीप्लिकेशन है। लाइक 0 0 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40, लाइक 6 और फिर 60, फिर 6 हो गया 64 64 70 अच्छा 7 हो गया 8 9 62 67 9 आ गया, मीन्स 239 ऐसे करके आ रहा है कुछ, ठीक है ना। तो ऐसे अब ये क्या है, इस 1600 को इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो हमारे क्या हो जाएगा, लाइक 16300, पहले तो 30 तो ये हो जाएगा तो 16000, ऐसे करके करेंगे तो कुछ क्या होगा, मतलब इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, जब ये तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 316, ठीक है ना। इतना बताया मैं, इसको पूरा ठीक है। तो इसके लिए देख आंसर आ Yes, जाएगा ma'am. 316। कहेंगे मैडम कितना आंसरी है। इक्वेशन समझ आ गई ना तुम सबको, ठीक Yes, है ना। ma'am. Yes. हाँ तो बस इक्वेशन समझ आनी जरूरी है। अब मैम ने बता दिया, काफी है, कैलकुलेशन खुद क्या करो। Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन करो चलो। क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही, बहुत मतलब लो वॉल्यूम आ रही है, बहुत लो वॉल्यूम। ये क्वेश्चन कर लिया हमने। ये कब मैम किया वो था, क्वेश्चन ये वाला कर लिया मैम। आंसर मैम ये बताओ। तो डी डी ये मैम कब डी किया था तुम लोगों ने, बताना में मैम आपने करवाया था पहले, सबसे में। पहले। हैं? सबसे पहले यही क्वेश्चन करवाया था आपने। नहीं, हेलो, यस मैम। मैम स्टार्टिंग में यही किया था मैं। रुक जा, मेरा कंफ्यूजन, स्टार्टिंग में तो ये किया था 1 ग्राम ऑफ NaOH। नो मैम ये नहीं किया था। मैम मतलब आपने दिया है, मतलब स्टार्टिंग में तो नहीं, मतलब बीच में होगा शायद मैम। रुक जा, कहाँ पर है, मुझे लगा मैंने नहीं दिया है, रुक जाओ 2 मिनट। अरे कहाँ दिया है, कुछ भी, इसके बाद है क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आपने आंसर किया था मैं स्टार्टिंग में दिए थे आपने। नहीं मैम आपने दिया ये मैम तो। तो ठीक है, आंसर बताओ चलो, अगर मैंने दिया तो आंसर बताओ। डी डी D फॉर डॉग, D फॉर डॉग, C फॉर, यस मैम। अच्छा ऐसा है क्या? यस मैम। ये वाला मत कहना कि मैम ये भी दिया था। मैम ये नहीं दिया था। ये भी दिया था। नो नो मैम। मैम। फिर ठीक है।
इसमें वाटर का कंबशन दे रखा है 0.72 और 0.3 का एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है हाइड्रोकार्बन। ला 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 मैम डी। D C7H8। यस मैम। हो Yes, ma'am. गलत कर दिया ये तो। श्योर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नहीं मुझे तो नहीं। Yes, ma'am. Sure, ma'am. C7 Yes, ma'am. C7 Ask for you. Ma'am, D, ma'am, D. डी है मैम। नहीं मैं गलत बता रही हूँ, बिल्कुल गलत बता रही हूँ। No, ma'am. No, D. ma'am. यस। No, ma'am. तुम लोगों से एक बैच है, तो पहले एक बैच है अवंतिका। जैसे तुम लोग तो ऐसे बोल रहे हो, वो मेरे से कहेगी अरे बोला ना डी है। ऐसे बोलेगी, मैं ऐसे डरा के रखती हूँ। चलो उसका नेट खराब था तो कहती है अरे सुनाई नहीं दिया क्या? सुन रहा है भाई, सुन रहा है। हाँ तो आंसर डी है, C7H8। वेरी गुड। इसका सॉल्यूशन बताओ चलो। हाँ हाइड्रोजन के मोल ऑब्वियसली वाटर के मोल दे रखे हैं, तो क्या हो जाएगा 0.72 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 18, तो ये क्या हो जाएगा 0.04। ठीक है, और CO2 का क्या दे रखा है हमारा 3.08, तो डिवाइडेड बाय 44, ये किसके इक्वल हो जाएगा लाइक 0.07 और 7? यस मैम। Ma'am, 0.07. 0.07 एंड देन आप क्या करेंगे अब इसका, इन दोनों को क्या है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीपल रेशो में लाना है तो 4 और 7 हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी लेकिन है क्या इसका, ओह सॉरी हाइड्रोजन एंड कार्बन का ही तो बताना है, तो ऑब्वियसली हो जाएगा, क्या डबल हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन दैट इज C7 एंड H8। ओके वेरी गुड। चलो भाई, वाह क्या बात है, मेरी बेटी तो इंटेलिजेंट है। ये तो बहुत इजी है। Like if two compounds have the same empirical formula but different molecular formula, they must have क्या होता है अगर दो कंपाउंड है, बताओ बताओ, सेकंड बी। D. एक्सप्लेन Ma'am, करो, D. एक्सप्लेन करो। आई नो दैट बिल्कुल सही है, एक्सप्लेन करो, कौन करेगा, एक्सप्लेन तो कर दो, बी तो है आंसर, एक्सप्लेन करो क्यों होगा इसका डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट। मैम इसमें मतलब जो कंपाउंड है वो सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है और डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे हैव दिस, मतलब उसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल वेट आएगा, फिर उसमें जो उसका वेट है फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली जैसे हम बात है, देखो हमारा क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने H2O ले लिया वेरी गुड H2O ले लिया, और मैम, और C6H12O6 C6H12O6. have the same O6 ले लिया, तो इसमें क्या है उनका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या फॉर्मूला उनका सेम है, बस है, डिफरेंट मॉलिक्यूल इनका फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है सेम है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है डिफरेंट। तो जब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, तो क्या होगा डिफरेंट आएगा। वेरी गुड। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताइए किसमें होंगे, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसमें होंगे, ओह
कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूल्स? ए 30 हाँ बिल्कुल सही। कैसे निकलेगा वो बताओ आप? 36 डिवाइडेड बाय 18 मीन्स 2 मोल, है ना? Yes, ma'am. कार्बन मोनोऑक्साइड का जाएगा CO मीन्स लाइक 12 एंड 16 28 दैट इज 1। फिर है 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल का कितना होता है? क्या होता है इथाइल अल्कोहल? बोलो बोलो। मैम रिपीट करना। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6O। वेरी गुड। इथाइल अल्कोहल, तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? तुम लोगों ने बोल तो दिया, अब क्या मतलब आप लोगों को फॉर्मूला नहीं पता फिर इथाइल अल्कोहल का? मैम C2H6O। जी हाँ, लीना यस लीना मैम। क्या है बोल। 46.07। तो तुमने बता कैसे दिया कि 36 ग्राम वाटर का वेट ज्यादा है, जब इनको कैलकुलेट ही नहीं किया? तो क्या होती है इथाइल अल्कोहल? इथेनॉल। यस मैम। और इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज C2H6O, ठीक है ना? और नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड बोलो, नाइट्रोजन का क्या होता है? अरे N2, पेंटॉक्साइड मीन्स 5, ऑक्साइड मीन्स O के 5 कंपाउंड हैं, तो कितना हो जाएगा? 14 प्लस लाइक 16 होता है ना, 16 5 यस मैम। 80, तो पॉइंट्स में ही आएगा, ठीक है? तो ऑब्वियसली वाटर के हमारे मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, ठीक है? चलो नेक्स्ट, total number of electron in one molecule of carbon dioxide. बोलो बोलो। 122. हाउ? कैसे बताओ? आंसर तो बताओ, तभी तो बताऊंगी। Number of proton is equal to number of electron. हाँ ठीक है, ये तो बिल्कुल सही बोला आपने। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं इसमें? CO2 है, ठीक है? तो यस इसमें मैम। तो हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होता है? हमारे एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन इज द एटम व्हिच इज यस मैम। इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर हम कार्बन का कितना होता है? हमारा 6 होता है ना, 6। तो हमारे 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें, है ना? यस मैम। ऑक्सीजन के 2 हैं, तो ऑक्सीजन का कितना होता है हमारा? मैम 6 ऑक्सीजन के 2 into 8, है ना? यस मैम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही Yes, तो ma'am. होते हैं जितना उसका नंबर होता है। ऑक्सीजन का हो गया 8, तो क्या हो जाएगा? 6 मैम प्लस 6 plus 16। हाँ, तो 16 प्लस 6 6 दैट इज 22 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? वेरी गुड, चलो कीजिए नेक्स्ट। मैम इसका सी है मैम। ठीक है, अब दूसरों को तो आंसर करने दो। In the ratio 1/4, the ratio of the number of molecules. मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों के बराबर है, तो उनका तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, है ना? तो नाइट्रो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? अभी मैं बताएंगी, करो।
1:4 है, रेशियो को भी ध्यान रखना। पहले हमारा मोलर रेशियो निकालना पड़ेगा, मतलब निकालने की जरूरत नहीं है वैसे मोलर रेशियो, सिंपल भी कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? क्या मैं एक्सप्लेन करूं? Should I explain it to you? यस मैम। यस मैम। नहीं कर रही हूँ, बहुत इजी है, ध्यान दो। A gaseous mixture contain oxygen and nitrogen in the ratio 1:4 by weight. Therefore, their ma'am. ratio of their number of molecules. अब number of molecules का फॉर्मूला हमारा क्या था? हमने बोला पहले हम क्या रहे, अगर मोलर रेशियो निकालें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, हमारा क्या होगा? ऑक्सीजन में क्या होता है, मतलब 32 है, यहाँ पे क्या हो गया? Yes, ma'am. कितना है? 4/28 ना, क्योंकि क्या होता Yes, है ma'am. मास डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक मास, तो रेशियो Yes, ये ma'am. रखा है उनका, राइट? तो 4/28, Yes. तो इनका क्या होगा? अब ये क्या है? ये तो इसका मोलर रेशियो है। अब उनके मॉलिक्यूल्स का होंगे तो हम क्या निकालते हैं? मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है मॉलिक्यूल निकालने का? Ma'am, Na upon अब इसका क्या होता है? N upon 32 मल्टीप्लाई ratio मास 4 Na upon दैट इज। अब इसका भी सेम है, मैंने बोला एवोगैड्रो नंबर का Yes, कोई ma'am. कैंसिल आउट आ जाए वो दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा इसका 4/28। तो करो इसका कितना Yes, हो रहा ma'am. है? कितना होगा बताओ Yes, बताओ? 7. Yes, ma'am. 7.32 7 हो 32. जाएगा, मीन्स 32 एंड लाइक 7 उल्टा कर दो, Yes, ma'am. ये तो नीचे है तो 7:32। सी नेक्स्ट चलो। हाँ इसमें मतलब ऑक्सीजन कंप्लीटली लाइक 27 ग्राम ऑफ एयर विल रीच कंप्लीटली विद O2 आएगा यहाँ पे O2, देन हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन लाइक विल रिमेन। ओके, तो ऐसे करना है आपको, कंप्लीटली विद द ग्राम्स, कंप्लीटली विद हाउ मेनी ग्राम, सॉरी लाइक कंप्लीटली हाउ मेनी ग्राम्स। तो यहाँ पे क्या है, एक तरीके से ब्लैंक है, वो बता रहा है कि ऑक्सीजन के साथ जो कंबाइन करें तो कितने ग्राम बचेगा। रेट विद कंप्लीटली विद डैश हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। पहले हम क्या करेंगे, सिंपल है, क्या निकालेंगे? पहले इसकी इक्वेशन बना के नंबर ऑफ मोल। हम्म नंबर ऑफ मोल निकालेंगे केवल। Mole. हाँ पहले हम मोल्स निकालेंगे एल के, तो Yes, एल्यूमिनियम ma'am. मोल क्या होगा हमारा, क्या होता है मोलर मास? बोलो बोलो। हाँ बोलो बोलो भैया। 108. हाँ बेटा गूगल कर। No, ma'am. ना ना कर, मैं तो सीरियसली बोल रही हूँ, मजाक नहीं कर रही, मजाक नहीं कर रही बच्चा। मैंने तो सुना था 27 होता है, होता है क्या? है यस मैम 27.27 इंटू कट करके 1 मोल आ जाएगा उसमें। अच्छा फिर मैम फिर आगे 2 मोल्स का निकालेंगे तो मैम 3/2 मोल्स में O2। ठीक है आगे। फिर आगे 3 मैम इसका हम मतलब 2 से जो O2 है उसको मल्टीप्लाई, ऐसे O2 को मतलब 2 बार डिवाइड करके तो मैम 3 फिर 2 से मल्टीप्लाई करके 4 आ जाएगा। फिर वो जो 1 मोल का निकालना है हमने मैम, फिर हाँ उसमें मास
वहाँ पे ऑक्सीजन बताया मैंने, इसमें आ जाएगा फिर 3/4 ठीक है, into कोई बात नहीं। 30। अगर मैं मतलब ऐसे करूँ कि मैं पहले इक्वेशन बना लूँ इसका, तो क्या हो जाएगा, मतलब 27 ग्राम ऑफ Al विद रिएक्टली कंप्लीट विद हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो मैंने मैम बोला डी कि आंसर Al आएगा इसका है, 24। मिनट रुको, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, तो मेरे पास क्या बनेगा, मतलब एक तरह से मेरे पास क्या बना, मेरे पास जो इक्वेशन बनती है दैट इज Al2O3, ऐसे बनता है कि नहीं बनता हमारा? यस मैम 2Al प्लस ठीक है, तो ये Al2 है, तो क्या इक्वेशन को बराबर करेंगे, 2 हो जाएगा। ये 3 है, तो ये 3 करने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो या तो यहाँ 3 करो, यहाँ पे 3 करेंगे तो 6 हो गए टोटल। अब ये 6 हो गए, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, है ना? यस मैम Al2O3 यस मैम। अब जब हमारी ये इक्वेशन बन गई, तो आप Al का जानते हो हमारा क्या होता है, 27 होता है, लेकिन ये टोटल 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन का 16 होता है ना मैम ये कट करके नहीं हो जाएंगे, जैसे हम 27/27 ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, नो वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बस बता रही हूँ इसको। यस ठीक है, अब ये ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, 16 दूनी 32, 32 किया 96, 96, और ये टोटल क्या बन जाएगा मेरा 204, कि हाँ चलो है कम, ये कंबाइन है, 6 7 4 11 है कि नहीं है, पहले बताओ। ये तो 108 है, ये 96 है, तो ये हाँ चलो मैं इक्वेशन चेक कर रही हूँ कि हाँ हमारा क्या है, हमारा मार्कअप लॉ ऑफ कंजर्वेशन लग रहा है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, मिल गए हमको। अब हमको क्या करना है कि 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, कितना दे रहा है हमारा 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम गिव्स 96 ना ऑक्सीजन, है ना, सॉरी 108 दे रहा है, सॉरी 108 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कितना दे रहा है हमारा, 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तो 27 से मतलब है ना, ये तो हम लोगों को हमने ऐड किया है, क्योंकि यहाँ पे तो 27 है ना बेटा। जब 27 है, तो हम 27 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 96 इंटू 27 डिवाइडेड बाय इसका 108, 108 यस। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, 27 से ये कितने पे जाएगा, जा रहा है कि जी यार नहीं जा रहा, 27 से जाएगा ना, ऑब्वियसली 4 टाइम्स जाएगा, जब 4 पे मल्टीप्लाई होता 4, अब ये जाएगा 4 4 दूनी 8 4 16 24 ग्राम गया ना। यस मैम। ये था, चलो नेक्स्ट 2 मिनट बचे हैं, लेट्स डू इट। A compound was formed to contain nitrogen oxygen in the ratio 28 gram and 80 gram. The formula of compound, easy. Again same चलेगा ना, नाइट्रोजन का दे रखा है, ऑक्सीजन का दे रखा है, रेशियो में सेम जो हमने एक क्वेश्चन इससे पहले किया था। मैम CN2O5। वेरी गुड, और कोई मत बताएगा, बोलो बोलो। N2O5 C। एन क्या आएगा आंसर इसका, आंसर दो, किस किस का आ रहा है, N2O5। वेरी गुड। तो कैसे आएगा, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे हम नाइट्रोजन के, तो नाइट्रोजन के मोल्स कितने हो जाएंगे, कितने दे रखे हैं, 28 का रेशियो दे रखा है ना बेटा, और इसका नाइट्रोजन का होता है कितना मॉलिक्यूलर मास 14, तो कितना हो जाएगा 2 मोल, है ना। ऐसे ऑक्सीजन के कितने दे रखे हैं 80, और हम होता है कितना है 16, तो ये कितना हो गया 5 मोल। तो सिंपल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बन गया ना, लाइक N2O5, सिंपल था, मैंने बोला था ना रेशियो दे रखा है, सिंपल डिवाइड करो, फिर से ऐसे क्वेश्चन किया था। यस मैम। हाँ हो गया, हाँ जी। मजा आया, यस मैम। अच्छे लगे क्वेश्चंस, यस मैम। चलो फिर ठीक है, आप लोगों को अच्छे लगने चाहिए। अब जब हमारी क्लास होगी नेक्स्ट, आप लोगों की क्या हो जाएगी, नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट, और उस यूनिट को भी हम मजे से करेंगे विद फुल ऑफ फन।